चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अभ्यास 1.8 एनसीईआरटी। ये भी आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र पर आधारित है। ठीक है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन, आप बुक से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में है कि दो बिंदु आवेश हैं जिनके परिमाण क्रमशः 3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम है और दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या था। हालांकि सवाल में परिणामी वर्ड नहीं दे रखा, उन्होंने पूछा है O पर वैद्युत क्षेत्र, तो आप समझ जाइएगा कि अगर O पर पूछा जा रहा है तो वो परिणामी या कुल वैद्युत क्षेत्र ही होगा। चलिए बेटा, तो O पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो O के आसपास कितने आवेश हैं? 2, QA और QB। तो O पर 2 वैद्युत क्षेत्र होंगे, उनको अलग अलग निकालेंगे, फिर बाद में उनको सदिश रूप से जोड़ देंगे। यही हम अभी पिछले क्वेश्चन में भी करते हुए आ रहे हैं, जब हमने एग्जाम्पल 1.8 किया था, इसमें भी यही करते हैं। चलिए, तो पहले O पर A के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो पहली बात है, O पर A के या A के कारण, इसको लिख देता हूं बेटा QA के कारण, QA के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसको डिनोट कर देते हैं बेटा EAO से। O पर A के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो इसको डिनोट किया है EOA से, EAO से। तो EAO, अब परिणाम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यानी एक आवेश, आवेश कितना है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 माइक्रो की जगह हम क्या लगाएंगे 10⁻⁻6। 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है बेटा, चलिए A से O तक का डिस्टेंस कितना है? A बिल्कुल बीचों बीच है, ये मध्य बिंदु है O, तो इसका मतलब क्या होगा, A से O तक का डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर। A से O तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा 10 सेंटीमीटर। इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर चलिए मैं आपके लिए लिख देता हूं। ये डिस्टेंस होगी बेटा 10 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा नीचे आएगा 10 सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में, क्योंकि हम यहाँ MKS यूनिट ले रहे हैं, कूलम वगैरह MKS यूनिट है, तो हमें डिस्टेंस को किस में लेना होगा, मीटर में। तो 10 × 10⁻²। चलिए अब डायरेक्शन की बात करें, तो O पर वैद्युत क्षेत्र किधर बनेगा? O पर वैद्युत क्षेत्र चेक करने के लिए हम क्या मानेंगे, यहाँ पर तो परीक्षण आवेश मान लेते हैं Q0, जो कि कैसा होता है धनात्मक। इस धनात्मक पर जिधर भी बल लगेगा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो A पर जो आवेश है वो कैसा है, पॉजिटिव, ये भी कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल, प्रतिकर्षक। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर, या O से B की। ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, धनात्मक धनात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए इस पर O पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी O से B की। ओके बेटा, आप कह सकते हो दाईं ओर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं बना देता हूं, O पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बेटा A के कारण O से B की होगी, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र होगा इस डायरेक्शन। ये वैद्युत क्षेत्र कौन सा है बेटा, EAO। A के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, O से B की होगी। तो इस दिशा को मैं लिख देता हूं O से B के अनुदिश के अनुदिश, अनुदिश लिख दीजिए, तरफ लिख दीजिए और लिख दीजिए, जो आपको अच्छा है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व, ये मैंने दिशा लिख दी तो आप इसको पर वेक्टर लगा सकते हैं, अदरवाइज वेक्टर मत लगाइए। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 पाई 9 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁻6 और नीचे हो जाएगा बेटा 10⁻²। और डायरेक्शन इसकी O से B। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये होगा बेटा 27, 4, 5, तो बेटा ये होगा 27 इंटू 10⁵। ठीक है बेटा, यूनिट होगी इसकी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन वही पहले जो चल रही है, ओ से बी के अनुदिश। इसको बेटा ई ए ओ को 2 पॉइंट, चलिए इतना ही छोड़ देते हैं, 27 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम ओ से बी की ओर। ये आया ओ पर ए के कारण विद्युत क्षेत्र। अब हम निकालेंगे बी पर, सॉरी ओ पर बी के कारण विद्युत क्षेत्र। ओ पर क्यूबी भी आप विद्युत क्षेत्र बनाएगा, तो ओ पर क्यूबी के कारण विद्युत क्षेत्र ये निकालते हैं। तो इसके लिए बेटा हम लिखेंगे ओ पर क्यूबी के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको डिनोट कर देता हूं बेटा ई बी ओ। बी पर, सॉरी ओ पर बी के कारण विद्युत क्षेत्र, ओ पर बी के कारण विद्युत क्षेत्र। चलिए, तो ई ओ बी या ई बी ओ बराबर सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना बेटा -3 माइक्रोकूलम। मैंने कहा था प्लस माइनस नहीं लेते, सिंपल आवेश लेते हैं जब हम वेक्टर क्वांटिटी निकाल रहे होते हैं। स्केलर निकाल रहे होते तो ले लेंगे, जो अभी मैं सेकंड चैप्टर में बताऊंगा। तो ये कितना होगा 3 माइक्रोन है तो 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस इसकी भी कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर। बी से ओ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होगा 10 मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻²²। अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। तो बेटा माइनस चार्ज परीक्षण आवेश को किधर बल लगाएगा, अपनी ओर। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस को क्या करता है आकर्षित। इसका मतलब क्यूबी क्यू नॉट को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो बेटा बी के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर होगी, ओ से बी की ओर, इससे। तो इसको भी मैं लिख देता हूं क्यू बी के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। बी के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र भी किधर होगा बेटा, ओ से बी की ओर। और दोनों एरो, दोनों लाइनें, दोनों वेक्टर सेम लेंथ के होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड देखिएगा, ये वैल्यू और ये सेम आने वाली है। चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए दोनों को इक्वल लेंथ वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू बी। बी ओ पर बी के कारण विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा भी किधर होगी, ओ से बी। तो मैं इसे लिख देता हूं बेटा, डायरेक्शन इसकी हो गई ओ से बी के अनुदिश, ओ से अनुदिश। ठीक है बेटा, अगर इसको डायरेक्शन दे दी तो यहां क्या लगा सकते हैं वेक्टर। सॉल्व किया तो ई बी ओ बराबर कितना आ गया ये बेटा 227, सेम आएगा 27 इंटू 10⁵। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन ओ से बी के अनुदिश। चलिए अब हम देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2। अब हमें निकालना है ओ पर परिणामी, ओ पर परिणामी। ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब इसको डिनोट कर देते हैं ई ओ से। ई ओ पर दो विद्युत क्षेत्र हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। ई ओ बी के कारण था, ई ए ओ ए के कारण था। दोनों विद्युत क्षेत्र को जोड़ना है, जैसा ऊपर लिखा था। अलग अलग आवेशों के विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग करते हैं। अलग अलग आवेश ये निकल गए, सदिश योग कर देंगे। तो ई ओ बराबर, इसको लिखने का तरीका है बेटा ई ए ओ प्लस ई बी ओ। सदिशों को जोड़ने का लिखने का तरीका ये है, इस तरीके से लिखते हैं। चलिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हमें मालूम है, सिंपल जुड़ जाएंगे। तो
EO बराबर EA हो है 27 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 27 इंटू 10 टू द पावर 5। डायरेक्शन है इसकी दोनों की O से B के अनुदिश। तो ये आंसर आ गया बेटा EO बराबर 54 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। इसको बेटा आंसर में लिखा हुआ है, आंसर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर। ठीक है, आप कोई भी आंसर लिख दीजिएगा, गलत नहीं होगा। डायरेक्शन O से B के अनुदिश, ये इसका आंसर है। O पर इलेक्ट्रिक। ये अभी हमने एग्जांपल जब 1.9 किया था तो उसमें O पोजीशन थी, O पोजीशन जहां दी गई थी वो सेम यही है। उसमें भी दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के थे और अपोजिट पोलैरिटी के थे। यहाँ भी ऐसा ही है, दोनों समान परिमाण के हैं परंतु एक प्लस है एक माइनस है, और वहां पर A भी मध्य बिंदु था, यहाँ पर O मध्य बिंदु। चलिए, ये हमारा A पार्ट था बेटा इस क्वेश्चन का, ये इस क्वेश्चन का A पार्ट था। B पार्ट दिया हुआ है कि अगर O बिंदु पर, ये O बिंदु है, O बिंदु पर एक आवेश, एक कोई आवेश या परीक्षण आवेश मान लीजिए, नेगेटिव परीक्षण आवेश कितने मैग्नीट्यूड का है बेटा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। अगर बेटा O बिंदु पर यह आवेश रख दिया जाए तो इस आवेश के ऊपर बल कितना लगेगा। तो मैंने कहा था बेटा वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु की विशेषता है, तो बेटा O पर आवेश नहीं था तब भी वैद्युत क्षेत्र रहेगा, पर O पर बल तब लग सकता है जब O पर आवेश हो। तो अगर इस पर आवेश आ गया तो बल लग सकता है, तो इस पर कितना बल लगेगा ये पूछा। तो बेटा इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता है F इक्वल टू होता है Q इंटू E। ठीक है, तो F बराबर Q है, प्लस माइनस कर लीजिएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9, और O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है ये 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, अगर इनका इंटू करते हैं तो ये आएगा बेटा 8.1 इंटू 10 टू द पावर -6, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो ये कितने में आएगा न्यूटन। तो ये फोर्स कितना बल लगेगा, इस पर कितना बल लगेगा Q नॉट पर, जो O पर आवेश आया 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ठीक है बेटा, अब इसकी दिशा की बात करते हैं, ये बल किस दिशा में लगेगा। देखिएगा बेटा, जब सवाल में बल पूछा जाए तो आप दिशा और परिमाण दोनों निकालिएगा, और अगर उन्होंने दिशा नहीं पूछी होगी तो क्वेश्चन में स्पेशली लिखा होगा कि बल का परिमाण ज्ञात कीजिए, तब उस समय आपकी दिशा मत लिखिएगा। आपका क्वेश्चन अगर आया है कि बल ज्ञात कीजिए, तो बल का मतलब यह है, अंडरस्टूड है कि आपको दिशा और परिमाण दोनों नहीं है, तब आपका करेक्ट माना जाएगा। चलिए, तो इसकी दिशा, इस पर दिशा ज्ञात करने के लिए आप सिंपल अभी आकर्षण प्रतिकर्षण वाले नियम लगा लीजिए। ये क्या है प्लस, ये कैसा आवेश है माइनस, तो ये वाला आवेश इसे किधर खींचेगा अपनी तरफ, ये वाला आवेश इस आवेश को किधर खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, ये बात हो गई। ये वाला आवेश कैसा है माइनस, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस वाले को क्या करेगा प्रतिकर्षित, यानी इधर ही भेजेगा। तो दोनों ही आवेश इस आवेश को किधर भेजना है इधर, यानी दोनों ही आवेश किधर बल लगा रहे हैं O से A की। तो इस पर जो बल लगेगा वो O से A की ओर लगेगा, O से A की ओर लगेगा। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं, इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा बेटा इस तरफ, ये बल की दिशा है, ये क्या है बल। ओके, तो मैं इसकी दिशा लिख देता हूं O से A की ओर, या O से A के अनुदिश, अब यहाँ पर आप वेक्टर लगा सकते हैं अगर दिशा लिख दीजिए तो।
ऊपर तब नहीं लगाएगा। चलिए, तो ये हमारा बल निकल गया। चलिए अभी और इसमें एक कॉन्सेप्ट और निकालते हैं। देखिए बेटा, सिर्फ सवाल को मत देखिएगा, इससे जो कॉन्सेप्ट मिलते हैं उनको गौर कीजिएगा। आंसर तो, कैलकुलेशन तो सबको आती है, ठीक है। हमें फिजिक्स पढ़नी है, मैथ नहीं पढ़नी। फिजिक्स में देखिएगा बेटा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर बल वैद्युत क्षेत्र के यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र किधर था? O से B की ओर। ऊपर परिणामी वैद्युत क्षेत्र किधर था? O से B की ओर, और बल किधर लगा है? O से A की ओर। अगर ये धनावेश होता, ये ऋण नहीं होता, धन होता, तो यहाँ धन रख के देखिए, धन वाला धन वाले को प्रतिकर्षित करता, ऋण वाला धन वाले को अपनी ओर खींचता, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र सॉरी बल की दिशा किधर होती? O से B की ओर। तो बेटा इससे कॉन्सेप्ट बना, या इसे हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बाद में बड़ी आसानी रहेगी ये चीज सोचने के लिए कि धनावेश के ऊपर बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तथा ऋण आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसको मैं नोट में लिख देता हूँ, इस बात को मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मैं लिख देता हूँ धन आवेश पर, चलिए ब्लैक पेन से लिखता हूँ, पॉजिटिव धन आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है हमेशा। ये बात याद रखिएगा, नोट है। देखिएगा बेटा, एक और मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आप 10th क्लास से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी हम 3rd चैप्टर में यहाँ भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। अभी इस 3rd चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा। तो आपको मालूम है वैद्युत धारा धनावेश के कारण होती है। जिस दिशा में धनावेश चलता है उस दिशा में हम कहते हैं वैद्युत धारा बह रही है, और ऋणावेश वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में चलता है, यानी इलेक्ट्रॉन वैद्युत धारा की विपरीत दिशा में जाता है, ठीक है बेटा। तो देखिएगा बेटा, करंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आ गया, वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आ गया, तो आप देखिएगा 3रे चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि जो धनावेश है या करंट की दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आते हैं, क्योंकि प्लस चार्ज आगे जाएगा तो करंट आगे जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं? पीछे। तो करंट इसी तरीके चलता है। सेम है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हटेगा, विपरीत दिशा में यानी पीछे हटेगा, और धनावेश वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही बढ़ेगा। याद रखिएगा, धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। इसको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है याद, ठीक है।